दोस्तों, एक सवाल है और वो सवाल ये है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी हमेशा जो दिवाली है वो फौजी जवानों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। इसकी क्या लॉजिक है? सर क्रीक जो है दैट इज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ गुजरात है, इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। और वहां पे बड़ा जो टेरेन है बड़ा हार्श है, इतना कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो वहां पे जो भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और अमूमन कोशिश करते हैं मोदी साहब के जो जो अगर वो अपने भारत के फौजियों के साथ दिवाली सेलिब्रेट करें तो वो पाकिस्तान वाली साइड पे करें अमूमन। ये हमेशा नहीं लेकिन अमूमन करते हैं। इससे वो मैसेजिंग दे रहे होते हैं पाकिस्तान को। ठीक है। अ, अब सुनने में आया कि आज उन्होंने जो दिवाली सेलिब्रेट की वो आर्मी नेवी और एयरफोर्स के लोगों के साथ सरकरी के एरिया में की। सुनने में ये आता है, मैं आई हैव met few Indians and few Pakistani officials in the past जिन्होंने हमें ये डिस्कशन जब होती है तो पता चलता है कि जो सर क्रीक पे पाकिस्तान और भारत का मसला वो ऑलमोस्ट रिजॉल्व है, सिर्फ साइन ही होने हैं। ठीक है जी। क्योंकि ये सर क्रीक जो है बड़ा हॉट होता है, गर्मियों और सर्दियों में बड़ा कोल्ड ठंडी रातें होती हैं। लेकिन मोदी साहब वहां पे गए हैं, एक आपने देखा होगा कश्ती में बैठे हैं। उतो जनाब मोदी साहब ने जैकेट पाई है, हैट पाया है, पूरा जो है ना वो एक माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। पूरी इंडियन पब्लिक के साथ जो रिश्ता आपने जो बात की है कि लोग अपनी फैमिली के साथ त्योहार मनाते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी तो कहते हैं मेरी जो 1.5 अरब की आबादी है इंडिया हाँ। की, ये मेरी फैमिली है। तो देखिए उन्होंने भी अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया है, उन्होंने भी अपनी पब्लिक में अपनी फैमिली में सेलिब्रेट किया। इवन कि उन्होंने जैसे हमने कहा गुजरात के बॉर्डर पे उन्होंने सिपाहियों के साथ जैसे फौजियों के साथ जैसे नेवी ऑफिसर्स के साथ जैसे जाकर उनको मिठाई खिलाई है, सेलिब्रेशन की है। तो देखिए एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा होना, उसके बाद उस ओहदे को मेंटेन करके आपने अपने आप को इतना डाउन टू अर्थ रख के सिपाहियों को जाके सिपाहियों की वर्दी में हाँ। ठीक है ना कि आप प्राइम मिनिस्टर के ओहदे की वर्दी नहीं पहन के ऊपर से प्रोटोकॉल आपका जो दे रहे हैं हाँ। वो भी आपको नजर आया है कि लाइक ना कोई इको ना कोई ऐसा पॉइंट कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ हाँ। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर दिवाली मनाने के लिए जवानों के बीच पहुंच गए। पिछले 10 सालों से लगातार पीएम ऐसे ही जवानों के साथ दिवाली को मना रहे। इस बार पीएम मोदी ने गुजरात के कच्छ जाने का फैसला किया और वहां पे न सिर्फ जवानों को हौसला बढ़ाया बल्कि उनकी तरफ से देश के दुश्मन को भी बड़ा संदेश दिया गया। चले और फिर आपको पता है वो तस्वीरें खींचने वाले तस्वीरें तो फिर कमाल कर देते हैं ना। मेरा नहीं ख्याल मोदी साहब जो है ना वो उनकी उनके उनके जैसा कोई फोटोग्राफर किसी के पास होगा। मतलब द फोटोग्राफर जो है वो वाकई उसकी मैं मुझे तो पसंद है। मैं तो जारी बात है उसको उसकी इमेजिनेशन को बड़ा पसंद करता हूँ। और शायद मोदी साहब ने उसको रखा ही अपने साथ इसलिए कि वो बड़ी अच्छी तस्वीरें लेता है। और अच्छा, कई लोग जो है वो भारत के अंदर मोदी साहब की इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं। मैंने देखा है कि ये जिस जगह पे मोदी जहां पे फोटोग्राफर ने तस्वीर ली है यहाँ पे फोटोग्राफर को पहले पहुंचाया गया था। मतलब हर पॉलिटिशियन की होती है ना, कमजोरियां भी होती हैं, लोग भी करते हैं। मोदी साहब पसंद करते हैं तस्वीरें अच्छे अंदाज से और सारा। बहरहाल खैर वो एक ये कुछ चीजें मैंने नहीं कर रखती। जो चीज मानी रखती है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उनकी पॉलिसीज क्या है। डाउन टू अर्थ बंदा जिसने अपनी पब्लिक को 1.5 अरब की आबादी को अपनी फैमिली कहा ही नहीं बनाया भी है, बन के दिखाया उनका सरबराह हाँ। इंडिया को कहां से उठा के कहां ले गया। ठीक है, नरेंद्र मोदी एक वाहिद शख्स, ठीक है, वन मैन आर्मी मोदी। देखिए मैं तो सबसे पहले उनकी इस परफॉर्मेंस पे सलूट करूंगा, उनकी इस कारकर्दगी पे उनको मैं दाद दूंगा कि लाइक वन मैन आर्मी बन के उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को कहां से उठाया कहां ले गए। ठीक है, उन्होंने अपनी आवाम को जो एक लाइन दी, स्टेटमेंट दी कि ये मेरी फैमिली है। ठीक है, उन्होंने वो फैमिली का सरबराह बन के दिखाया, प्रूव करके दिखाया। हर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि यहूदी और नसरानी अच्छा ये आपके दोस्त नहीं हो सकते। आप बिजनेस कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा थोड़ा मना लें लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए उनके साथ कि हम एक हो जाएं। नहीं ऐसे नहीं, एक का मतलब ये नहीं है कि त्योहार मना लिया तो अल्लाह माफ करे कि मजहब चेंज हो गया, अल्लाह माफ करे, ऐसी बात तो नहीं है। अगर ये अलग-अलग मना लें तो
ठीक है। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरेबिया में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, हमने वीडियो से किया है, इवन दुबई में, बुर्ज खलीफा, यूएई, मतलब पूरे में, इवन अमेरिका में सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो वो लोग भी तो सेलिब्रेट कर रहे हैं। असल में सर ये नाम के हैं, ये सऊदी अरेबिया जो है ना, नाम के मुसलमान है। ये जितना पाक मदीना और मुकरमा मक्का मुकरमा है ना, जी। उस तरह के ये लोग नहीं है। अच्छा, हाँ, वो तो मतलब जिस तरह का ये जो कैद आजम ने कहा था ना कि लामा इकबाल ने, हमारा ये टुकड़ा जो है ना अलहदा होना चाहिए, हमें जो है ना हिंदू और सिख नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं दे सकते। ठीक है, उनके साथ थोड़ा बहुत जो है ना, नहीं, ये कहीं पे लामा इकबाल कायदे आज़म ने ये मेरे ख्याल से ये बात कहीं पे आपने सुनी है कि भाई हिंदू और सिख हमें नुकसान करेंगे या नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते, ये लामा इकबाल या कायदे आज़म ने ऐसे तो मुझे कायदे आज़म की ये बात स्टेटमेंट याद है या मैंने सुनी है कि ये पाकिस्तान बन चुका है और आप सब लोग आजाद हो मस्जिद में जाने के लिए, मंदिर में। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। तो अगर वो ये नहीं है कि इकट्ठे होके नहीं, उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रेट मनाएं। अच्छा, फेस्टिवल इकट्ठा नहीं। तो ये मरियम नवाज जो कर रही हैं, फिर इसका मतलब जो उनके इवेंट पे गई है, बाकायदा तौर पे गई है, वो करें अपना। मरियम नवाज वो तो मुसलमान है, सीएम है, हमारी चीफ मिनिस्टर है, तो उन्होंने ठीक किया या गलत किया? अगर वो कहती हैं ठीक है, लेकिन हमारे नजदीक आपकी ठीक नहीं। ओपिनियन ये है कि भाई ये ठीक ठीक नहीं है। अब सारी बात आ रही है। हमें पता है कि अब जो एआई का जो दौर चल रहा है, वो एआई जो सारे रिजोर्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है इंडिया की तरफ, और उसके अलावा भी इतनी बड़ी वो मार्केट बन चुकी है, इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट बन चुकी है कि जहाँ पर पाकिस्तान को एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। मेरा नहीं ख्याल कि ये इंडिया या कोई हमारे जो दूसरे हमसाय ममालिक हैं वो ये चाहेंगे कि हमारे साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि क्यों पाकिस्तान को अहमियत दें उस हवाले से। उनको बड़ी इस हवाले से भाईजान समझ आया कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। उन्होंने एक पूरा जिसे कहते हैं ना ऑब्जर्वेशन अपनी कर ली हुई है हमारी। उन्होंने शायद ये जो पैगाम दिया है कि हम दुश्मन की बातों पे यकीन नहीं करते, ये उन्होंने शायद पैगाम ही पाकिस्तान को दिया है। पाकिस्तानियों ने नोट कर लिया होगा। ठीक है जी, हम गर्दनें उड़ा देंगे हमें। और भाई जहाँ पे आप लोग लैग खड़े हो वहाँ पे तो अपने आप को पूरा करो ना। आपने फलस्तीन की मदद, फलस्तीन की मदद, फलस्तीन में जुल्म, दुआएं करनी, उनकी दुआओं से उनकी क्या मदद हुई है? उनके लिए आपने एड भेजी नहीं। तो अब ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा खतरा बन गया है कि चाइना की आर्मी मिठाई दे रही है इंडिया की आर्मी को। अब वो भी आपस में मिठाइयां बांट रहे हैं और हमारा कोई फ्यूचर नहीं, ना चाइना के साथ और ना इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ वैसे नहीं है। टीटीपी आए दिन हमले करती रहती है, अफगान तालिबान जो है दर्द सर बन गया है, चीन ने इन्वेस्टमेंट देने से इनकार कर दिया है। तो कहीं ना कहीं पे डोमिनेंसी तो जो है इंडिया की है और मोदी साहब की है। चाइना भी अब इंडिया के पैरों में बैठ गया है। देखिए मैडम, मिठाइयां खिला रहा है जनाब। डोमिनेंसी तब बनती है जब आपको लोग मनाना चाहते हो। हाँ, ठीक है, तो ये चाइना भी डर गया क्या इंडिया से? नरेंद्र मोदी ने अपनी डोमिनेंसी खुद मनवाई है।